सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सिवा एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज सोमवार 13 अक्टूबर सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा कि आप यदि हमारे पिछले 8-10 शो देखें खाद्य तेलों पर, तो हमने आपको यही कहा था कि अब खाद्य तेलों में एक बेहतरीन उतार चढ़ाव आने की संभावना है। और दोस्तों हमने लगभग सभी अपने पेड क्लाइंट्स जो हैं हमारे, जो हमारा रिसर्च लेते हैं, हमने उनको अग्रिम विश्लेषण दिया और वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों का व्यापारी को यदि सटीक विश्लेषण मिल जाए तो उसकी समस्या, परेशानी और कमाई, समस्याएं, परेशानियां कम होती है और कमाइयां बढ़ जाती है। अन्यथा स्टॉकेज, होलसेलर, प्लांट, ये सभी परेशानियों में देखे जाते हैं। तो दोस्तों बड़े प्लांट्स जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के बड़े प्लेयर्स हैं, वो विशेषज्ञों को अपने साथ रखते हैं और उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे आप घर बना रहे हैं, यदि आपके पास आर्किटेक्ट नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चरल डिजाइनर नहीं है, आप खुद बना सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नज़र नहीं रख सकते। आपके पास इतना समय भी नहीं होगा और इतना अनुभव भी नहीं होगा। तो दोस्तों वही व्यापार भी एक घर बनाने समान है। हर चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे सकते। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल के होलसेलर्स भी हैं, सीमेंट के होलसेलर हैं, सरिये के होलसेलर हैं, फिर भी आपको आर्किटेक्ट रखना पड़ेगा, मिस्त्री रखना पड़ेगा, चीफ मिस्त्री रखना पड़ेगा। वही हाल आप व्यापार व्यवसाय के लिए है कि हर चीज़ आप नहीं कर सकते। यदि आप विश्लेषकों के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा अधिक हो सकता है, समस्याएं कम हो सकती हैं। खबर निकल के आ रही है कि सोया और पाम तेलों में गिरावट आ गई है। जानिए एशियन बाज़ार, मलेशियन, चाइना और बाकी बाज़ारों की क्या अपडेट है विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि डिमांड कमज़ोर और बढ़ते स्टॉक्स की वजह से पाम ऑयल मिड में फिसल गया है। एनर्जी और सोया ऑयल की गिरावट से भी दबाव देखने को मिला और कुछ हल्की रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन वो सीमित है। सबसे पहले हम मलेशिया की बात करेंगे पाम ऑयल के लिए। तो मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर सोमवार को मिड डे में गिरावट के साथ बंद होने के समाचार हैं। इसका प्रमुख कारण कमज़ोर मांग, सेंटीमेंट और बढ़ती हुई इन्वेंट्री के साथ पिछले हफ्ते एनर्जी और सोया ऑयल मार्केट में जो तेज़ गिरावट थी, उसका असर सोमवार को देखा गया। हालांकि क्रूड ऑयल, सोया ऑयल में हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उससे सीमित सहारा मिला। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो शुरुआती दौर में पाम ऑयल की कीमतें काफ़ी नीचे थी, लेकिन शुक्रवार को क्रूड ऑयल और ग्लोबल सोया ऑयल मार्केट में तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी, जिसका असर देखा गया। अमेरिका, चीन के दोनों के बीच में व्यापार तनाव बढ़ने से ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भारी बिकवाली हुई, जिससे नवंबर WTI क्रूड 4.25% गिरकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। दोस्तों यदि आप हमारे पिछले 3 या 4 दिन पहले का कच्चे तेल के ऊपर, जब कच्चा तेल तूफान मचा रहा था, उस वक्त हमने कहा था अगले 3 से 4 दिन कच्चे तेल में गिरावट की संभावना है, वो अक्षर सत्य साबित हुई। दोस्तों सोना, चांदी, कच्चा तेल और मेटल में कॉपर और स्टील, ये ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसका विश्लेषण यदि सही मिलता है तो इसका व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और उपभोक्ता, यानी जो बड़ी कंपनियां हैं जो मेटल और सिल्वर को एज ए इंडस्ट्रियल मेटल यूज करती हैं, उनका मुनाफा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल है जो तेजी में आपको क्रूड ऑयल में मंदी के अग्रिम संकेत देने का साहस रखता है। बिल्कुल हमारे चैनल पे देखिए, आप पिछले 3-4 दिन पहले हमने इसका अपडेट दिया था। बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हमें कमजोरी नजर आई और वो शुक्रवार को एक तरफा गिरावट, लगभग 4.25% की एक तरफा गिरावट कच्चे तेल में देखी गई। दोस्तों
बायोडीजल ब्लेंडिंग मार्जिन और वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का हल्का सेंटीमेंट से सुधार देखा गया। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड MPOB के शुक्रवार को जो जारी आंकड़े थे उसके अनुसार सितंबर में पाम ऑयल इन्वेंट्री महीना दर महीना 7.2% बढ़ी, जिससे सप्लाई पर्याप्त बने रहने और अक्टूबर में अधिक वर्किंग डेज के चलते आउटपुट बढ़ने की उम्मीदों को बल मिल गया। मिड डे तक बरसात मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर बेंचमार्क दिसंबर 2025 क्रूड पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 78 रिंगिट गिरकर 4466 रिंगिट प्रति टन पे बंद हुआ, जो 4455 और 4513 रिंगिट के दायरे में ट्रेड होने के भी समाचार हैं। नज़दीक अक्टूबर और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अक्टूबर में 78 और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 73 रिंगिट नीचे देखे गए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 2026 में 76 रिंगिट की गिरावट थी। चाइना की हम बात करें तो डलियन कमोडिटी एक्सचेंज यानी DC में भी कमजोरी देखने को मिली, जहां जनवरी पामोलिन 1.77% और जनवरी सोया ऑयल 0.91% नीचे रहे। वहीं सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में दिसंबर सोया ऑयल हल्की बढ़त के साथ 0.17 सेंट बढ़कर 50.14 सेंट प्रति पाउंड पर ट्रेड होने के समाचार हैं। सीबॉट सोया ऑयल BMD पाम ऑयल स्प्रेड $47.79 प्रति टन तक देखा गया, जिससे पाम ऑयल का सोया ऑयल के मुकाबले डिस्काउंट सामान्य से कम रहा, जिससे ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन घट गया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि निकट अवधि में पाम ऑयल की कीमतों पर क्या दबाव रहेगा। एनर्जी और सोया ऑयल मार्केट का सेंटीमेंट भी अभी नेगेटिव है, आगे क्या रहेगा। सोया ऑयल के मुकाबले कम डिस्काउंट से भारत और चीन जैसे प्रमुख खरीदारों की खरीद क्या घट सकती है, और साउथ अमेरिका में सीमित सोया ऑयल सप्लाई और नवंबर से मलेशिया में आउटपुट के मौसमी स्लोडाउन से अगर एनर्जी मार्केट स्थिर होते हैं तो क्या हो सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि यदि हमें सारी सूचनाएं मिल जाएं, सारे आंकड़े मिल जाए तो हम भी अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, ये अक्सर हमारे पास डिमांड आती रहती है और यही वजह है कि हम आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पल पल की खबर अपने चैनल पर निःशुल्क देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आटा, दाल, चावल और मसाले यदि आपके पास है तो आप खाना बना सकते हो, लेकिन क्या आप वास्तव में यदि आपको खाना बनाना आता है तो ही आप बना सकते हो ना, अन्यथा तो नहीं बना सकते हो। और यही विश्लेषण का है। सूचनाएं आपके पास है, माल आपके पास है, सब चीज़ आपके पास है, लेकिन विश्लेषण करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त समय है, क्या आपके पास पर्याप्त टीम है। तो दोस्तों, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो आप समझ सकते हैं कि बेहतर यही होता है कि जो काम आप मास्टर हैं वो आप करें, जो दूसरे से मास्टरी का आपके पास उपलब्ध है तो उस पर आप उसको संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।